क्या आपने कभी सोचा है कि जो ब्रांड आपके पैरों को स्पीड देता है, उसकी शुरुआत असल में एक नाकाम एथलीट ने की थी? ये है कहानी माइक शोज की, ओह मेरा मतलब फील नाइट की। और ये स्टोरी सिर्फ सक्सेस की नहीं, बल्कि स्ट्रगल, रिस्क और एक ड्रीम को चेज करने की भी है जो इम्पॉसिबल लगता था। आज हम नाइके का नाम लेते ही सोचते हैं पावर, स्पीड और स्टाइल, पर क्या आपको पता है कि ये सब एक नाकाम एथलीट की सोच का नतीजा है? फिल नाइट, ओरेगॉन का एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका सपना था रनिंग में टॉप पर आने का, पर जब वो खुद अपने सपने को नहीं पा सका तो उसने कुछ और बड़ा करने की ठान ली। फील को समझ आ गया था कि वो चैंपियन रनर तो नहीं बन सकता, पर उसके दिल में एक स्पार्क था, एक आग थी। वो चाहता था कि दुनिया के सभी एथलीट्स के पास वो शूज हों जो उन्हें ग्रेटनेस की तरफ ले जाएं। तब उसने डिसाइड किया कि अगर वो खुद अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता तो वो दूसरों के सपने पूरे करने में मदद करेगा। 1950 का वक्त था। अमेरिका में रनिंग शूज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। फील ने देखा कि जापानी ब्रांड्स सस्ते और क्वालिटी में बेहतर शूज बना रहे हैं। यहीं से एक आइडिया ने जन्म लिया, क्या हो अगर वो जापान के शूज को अमेरिका में इंपोर्ट करे और खुद का ब्रांड क्रिएट करे? पर अब सवाल ये था कि कहां से स्टार्ट करे। फील ने अपने कॉलेज के समय में बिजनेस का कोर्स किया था और उससे ये सीखा था कि रिस्क लेना बिजनेस की दुनिया का गोल्डन रूल है। रिस्क लिया और बिना किसी एक्सपीरियंस के जापान के फेमस शू ब्रांड ओनित्सुका के ऑफिस में चला गया और अपने चार्म और पैशन के साथ उन्हें ये कन्विंस कर दिया कि वो अमेरिका में उनका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। ये था उसका पहला बड़ा स्टेप। फील नाइट ने 1964 में अपने कोच बिल बाउअरमैन के साथ मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कोच बाउअरमैन के पास इनोवेटिव आइडियाज थे और फील के पास पैशन और मार्केटिंग का शौक। इन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसे शूज बनाए जो सिर्फ रन नहीं करते थे बल्कि रनिंग एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करते थे। बाउअरमैन ने अपने किचन में वाफल आयरन का इस्तेमाल करके एक नया सोल डिजाइन किया जो हल्का भी था और स्ट्रॉन्ग ग्रिप भी प्रोवाइड करता था। इमेजिन करो, ये वो लोग हैं जो अपने घर के किचन में बैठे स्पोर्ट्स शूज को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। 1971 में फील ने डिसाइड किया कि अब वो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करेगा। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का नाम बदलकर नाइके रखा, जो ग्रीक गॉडेस ऑन ऑफ विक्ट्री के नाम पर था। ये नाम अपने आप में पावर और डिटर्मिनेशन का सिंबल बन गया और लोगो बनाया जो सिंपल और पावरफुल था, द आइकॉनिक स्वूश। ये सिंबल उस स्पीड और मोशन को रिप्रेजेंट करता था जो हर एथलीट के अंदर होती है। मजे की बात यह है कि ये स्वूश डिजाइन जो आज बिलियंस का वर्थ रखता है, एक स्टूडेंट ने बनाया और उसे सिर्फ $35 दिए गए। इमेजिन करो, एक लोगो जो दुनिया भर में सबसे रिकॉग्नाइजेबल है, उसकी शुरुआत सिर्फ $35 से हुई थी। फील को यह समझ आ गया था कि अगर नाइकी को दुनिया भर में प्यार मिलना है तो उसे अपने ब्रांड को एथलीट्स के साथ जोड़ना होगा। फील ने कुछ ऐसी लेजेंडरी पार्टनरशिप्स बनाई जो नाइके के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उसने फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के साथ पार्टनरशिप की और एयर जॉर्डन सीरीज लॉन्च की जो आज भी एक लेजेंड है। फील ने यह सीख लिया था कि सक्सेस के लिए सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि इमोशंस भी जरूरी हैं। लोग नाइकी को एक ब्रांड नहीं, अपने सक्सेस के पार्टनर की तरह देखने लगे। ये वो मोमेंट था जब नाइकी सिर्फ एक शू ब्रांड से ऊपर उठकर एक लेगेसी क्रिएट करने लगी। 1988 में नाइकी ने अपने ब्रांड का स्लोगन लॉन्च किया, जस्ट डू इट। ये वर्ड्स सिर्फ मोटिवेशन नहीं थे, ये एक चैलेंज थे। फील नाइट और नाइकी के लिए ये 3 वर्ड्स दुनिया भर के उन लोगों को डेडिकेटेड थे जो कभी हार नहीं मानते, जो रिस्क लेते हैं और जो अपने गोल्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, जस्ट डू इट एक ऐसा मैसेज है जो सबको इंस्पायर करता है। फील नाइट ने एक सिंपल स्लोगन के जरिए हर उस इंसान को करेज दिया जो कभी हार के डर से अपने ड्रीम्स को चेज नहीं कर पाए थे। आज नाइकी सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक कल्चरल सिंबल है। फील नाइट ने अपने फेलियर्स को सक्सेस की तरफ कन्वर्ट किया और नाइकी को दुनिया के टॉप ब्रांड्स में से एक बनाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कभी कभी फेलियर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी जर्नी और वो लेसन्स जो हम उस जर्नी से सीखते हैं। तो अगले टाइम जब आप नाइकी के शूज पहने तो सिर्फ उनके डिजाइन या कंफर्ट के बारे में मत सोचिए, उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने एक इम्पॉसिबल ड्रीम को रियलिटी बनाया। क्योंकि कभी कभी एक नाकाम एथलीट ही दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड को क्रिएट कर सकता है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम आप तक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज लाते रहेंगे।